हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है फ्रेजेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। दोस्तों, हम सभी लोगों में से वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आप इन फ्रेजेस को नीचे दिए गए मीनिंग से चेंज कर दीजिए, या इन इडियम्स को या इन प्रोवर्ब्स को नीचे दिए गए इनके सही मीनिंग से आप चेंज कर दीजिए। तो कई बार उन्हें समझने में हमें गलती हो जाती है और हमसे कई बार ये गलती बार बार होती है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही फ्रेजेस, इडियम्स और प्रोवर्ब्स को जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती हैं। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक अच्छे समय का साथी, यानी कि आपका वो दोस्त जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ रहे, आपके अच्छे समय में भी आपके साथ रहे। दूसरे नंबर पर है दोस्तों फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है ली गई वो छुट्टी जो बिना किसी सूचना के हम ले लेते हैं, यानी कि अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बिना बताए छुट्टी लेते हैं, बिना अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करे या बिना किसी इंफॉर्मेशन के या एप्लीकेशन के दिए हुए जो छुट्टी हम लेते हैं, उस छुट्टी को फ्रेंच लीव कहा जाता है। यानी कि ये वो लीव होती है जो बिना एप्लीकेशन, बिना इंफॉर्मेशन के ली जाती है। उसके बाद है सिंक और स्विम। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर टिट फॉर टैट सुना होगा, जैसे को तो तैसा, पर हमारे हिंदी में एक कहावत और होती है, करो या मरो। तो उसके लिए यहाँ पर जो इंग्लिश में शब्द है वो है सिंक और स्विम। इसका मतलब हुआ करो या मरो। उसके बाद आता है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बर्दाश्त करते हैं। आई एम नॉट एबल टू पुट अप विद दीज बॉयज, यानी कि मैं इन लड़कों के साथ अब और रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई विल नॉट पुट अप विद दीज क्लोथ्स नाउ, अब मैं इन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनूंगा या मैं इन कपड़ों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो पुट अप विद का मतलब होता है जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद है नाउ एंड देन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, बहुत कम, कभी कभी। तो नाउ एंड देन अक्सर हम लोग कहावतों में, कहने में या लिखने में यूज करते हैं। नाउ और देन का मतलब होता है अब और तब, यानी कि अक्सर। तो इसका यूज यहां पर हो गया ऑफन। उसके बाद आता है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब होता है दोस्तों जब हम बाल बाल बचते हैं। कई बार हम बोलते हैं यार मेरी जान बाल बाल बची, इसका मतलब आई हैड ए नैरो एस्केप। इसका मतलब नैरो एस्केप का सिंपल सा मीनिंग हो गया अनियर फॉल, जब आप गिरने से बाल बाल बचते हैं। दोस्तों, उसके बाद 7वें नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को हमेशा याद नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें जब हम ये कह दें दूसरे से कि अब हमें पुरानी बातों पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए, तो उस समय हमें कहना चाहिए लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। उसके बाद आता है दोस्तों फेलो फीलिंग। फेलो फीलिंग का मतलब होता है भाईचारे की भावना, अपनेपन की भावना। आई हैव ए फेलो फीलिंग फॉर यू, इसका मतलब मेरे मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं। तो फेलो फीलिंग का मतलब हम पॉजिटिव में लेंगे, इसका मतलब वो भाव, वो फीलिंग जो हम किसी के प्रति अपनेपन में, अपने मन में रखते हैं। 9वें नंबर पे है गेट इनटू ए सूप। जैसे आई एम गेटिंग इनटू ए सूप नाउअडेज, इसका मतलब मैं आजकल कई प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूं या आजकल मैं मुसीबत में हूं। तो सिंपल हम ये कहने की जगह आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम नाउअडेज, कई बार हम कह देते हैं आई एम गेटिंग इनटू ए सूप नाउअडेज। समझदार के लिए यही इशारा काफी होता है कि आपके दिन आजकल अच्छे नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों आता है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है दोस्तों फॉल्स ब्रेवरी। डच करेज अक्सर वो लोग शो करते हैं जो किसी नशे में होते हैं। आप लोगों ने अक्सर शराब पीने वालों को देखा होगा, वो लोग रात को बहुत बहादुरी की बातें करते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी बहादुरी की बातें हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो करेज का मतलब होता है दोस्तों बहादुरी। डच करेज का मतलब होता है झूठी बहादुरी। इसका मतलब थोड़े समय के लिए दिखाया गया करेज, वो भी स्पेशली नशे में होने के कारण। दोस्तों, उसके बाद हम अक्सर टीवी पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कैपिटल पनिशमेंट। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये टर्म डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों फांसी की सजा। तो कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा को कहा जाता है।
दोस्तों उसके बाद हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ब्राउन स्टडी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों को जब कभी भी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो हम अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, सपने देख रहे होते हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे थे हमने देखा था कई बार हमारे पेरेंट्स हमें सुबह उठा के बैठा दिया करते थे 5 बजे ही कि आज तुम्हारा एग्जाम है, पढ़ो। हम क्या करते थे दोस्तों, बुक को उनके सामने खोल लिया करते थे और हमारा जो ध्यान होता था वो कहीं इधर उधर ही होता था। तो ऐसी स्टडी जिसको करते समय आपका ध्यान पढ़ाई में ना लगा होकर कहीं इधर उधर लगा हो, उस स्टडी को ब्राउन स्टडी कहा जाता है। दोस्तों एक बहुत फेमस 2 वर्ड्स है हमारे सामने, ब्लैक शीप। एक मूवी आई थी रोबोट, उसमें आपने रजनीकांत का रोबोटिक रूप देखा था, जिसमें आपने देखा था कि कैसे एक रोबोटिक मैन फीलिंग्स पाने के बाद दुनिया को खत्म करने की ओर अग्रसर हो जाता है। आपने उस मूवी में देखा होगा जो हमारा विलेन रजनीकांत थे, वो जो हीरो वाले रजनीकांत थे उनको ब्लैक शीप कहते थे। ब्लैक शीप का मतलब होता है दोस्तों वो इंसान जो बहुत बदनाम होता है, वो इंसान जो किसी काम का नहीं होता है। तो वैसे तो इंग्लिश में इसका मतलब एक बदनाम इंसान से है, तो यहाँ पर हमने इसीलिए इस ब्लैक शीप को भी रखा है ताकि हमें एग्जाम के समय ये समझने में देर ना लगे कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव फ्रेज है और इसके लिए हमें नेगेटिव मीनिंग ही ढूंढना है। दोस्तों ये था हमारे वीडियो का पहला भाग। अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम देखते हैं कुछ और फ्रेजेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ये है हमारे वीडियो का दूसरा भाग। इसमें नंबर 1 पे लिखा है एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब लाडला, दुलारा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं, तो ये जो आंख के तारे नाम की आपकी कहावत है उसको हम इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई कहते हैं। जैसे राम इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। इसका मतलब यहाँ पर ये एक लाडले या दुलारे एक प्यारे बच्चे के बारे में शो की गई कहावत है। उसके बाद है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। कई बार हमें ये महसूस होता है कि गुड अच्छा, तो अच्छे के लिए। इट इज फॉर गुड, इसका मतलब ये हमेशा के लिए है, ये परमानेंट है। उसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर आपको पता है कि जब कभी भी मछली को पानी से निकाला जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। उसी तरह से जब इंसान के लिए ये कहावत यूज की जाती है कि ही इज लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर नाउअडेज, इसका मतलब वो इंसान बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो इंसान आजकल स्ट्रगल कर रहा है और कहीं ना कहीं वो एक उस मछली की तरह महसूस कर रहा है जिसको पानी से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों बैग ऑफ बोन्स। आप लोगों ने बहुत पतले इंसान को अक्सर देखा होगा जिसकी हड्डियां उसके शरीर में से झांक रही होती हैं। कई बार हम अपने दोस्तों का नाम भी मजाक में हड्डियों का ढांचा रख देते हैं। तो कंकाल को तो स्केलेटन कहते हैं, पर ये जो हड्डियों का ढांचा है इसे इंग्लिश में कहावत की भाषा में बैग ऑफ बोन्स कहा जाता है। ही इज लाइक ए बैग ऑफ बोन्स, इसका मतलब वो हड्डियों के ढांचे की तरह है। दोस्तों उसके बाद है ग्रे मार्केट। आप लोगों ने ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, ये इनके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पर ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि थोड़ा थोड़ा जब आप इस वीडियो को बाद में इस बोर्ड की सहायता से समझने की कोशिश करें तो ये वर्ड्स आपको हेल्प कर देंगे। जैसे मैंने लिखा थीफ मार्केट, इसका मतलब चोर बाजार। चोर बाजार को इंग्लिश में ग्रे मार्केट कहते हैं, पर मैंने थीफ मार्केट इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को बाद में इसे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ग्रे मार्केट वो मार्केट हो गई जहां पर चोरी का सामान मिलता है। इन वेन का मतलब होता है दोस्तों वेस्ट, जीरो हो जाना, खराब हो जाना। माई ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन, इसका मतलब मेरे जो सारे प्रयास थे वो बेकार हो गए, वेन चले गए, बर्बाद हो गए। When pigs fly, दोस्तों 20th नंबर पे जो हमने इंपॉर्टेंट लिखा है वो है when pigs fly। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। किसी ने आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, मैं कल ये कर दूंगा, मैं परसों ये कर दूंगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, तो आप अगर ये कह देते हैं इम्पॉसिबल तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। इसकी जगह आप कह दीजिए व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब जब कभी पिग्स आसमान में उड़ेंगे तब ऐसा होगा। इसका मतलब ये एक इम्पॉसिबल टास्क है और हमारी इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो अगर आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो एक कमरे में एक हाथी का होना, पर जब कभी भी हम ये कहते हैं देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब एक बहुत ही सीरियस मैटर हमारे सामने है पर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है।
इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। कई बार आप अपने नजरिए से, अपने तरीके से अपने जानने वालों को किसी मैटर की सीरियसनेस समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उस चीज को तब तक नहीं समझते हैं जब तक वो खुद उसके शिकार ना हो जाएं। तो इस कहावत को इंग्लिश में ये कहा जाता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब हाथी एक कमरे में है पर उसका ध्यान शायद हमारी तरफ है, पर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। आउट ऑफ द वुड, इसका मतलब दोस्तों फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। जब कभी भी हम परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में आउट ऑफ द वुड कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं, आई विल बी आउट ऑफ द वुड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं सारी समस्याओं से बाहर निकल जाऊंगा। तो आई विल बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स की जगह मैंने कह दिया आई विल बी आउट ऑफ द वुड। इसका मतलब भी वही हो गया जो हम दूसरे शब्दों में कहना चाहते थे। स्मेल ए रैट, दोस्तों दाल में काला होना। कई बार आप कहते हो मुझे शक है इसके ऊपर, या मुझे यहाँ पर कुछ गलत महसूस हो रहा है। इसका मतलब है आई कैन स्मेल ए रैट हेयर। इसका मतलब आप यहाँ पर वो डाउटफुल चीज महसूस कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इन हाई स्पिरिट्स, आप सबको पता है, बहुत अच्छी फीलिंग में होना, बहुत कॉन्फिडेंट होना, किसी भी काम के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास का होना हाई स्पिरिट्स में होना कहलाता है। दोस्तों एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। कई बार कोई आपके घर आता है और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, आपको उसे देखकर महसूस होता है कि इसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस जगह पर हम कहते हैं डोंट वरी फ्रेंड, फील एट होम। कोई चिंता मत करो, इसको घर की तरह लो, बहुत कंफर्टेबल रहो। तो कंफर्टेबल के लिए हमारा जो फ्रेज यूज हो गया वो हो गया फील एट होम। दोस्तों उसके बाद आ गया ऑफ कलर। यू आर लुकिंग ऑफ कलर नाउ डेज। इसका मतलब आप आजकल बहुत अनयूजुअल दिख रहे हो, बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। कई बार आपने देखा होगा जब कभी भी हम कोई गलत काम करते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, बीमार होते हैं, दुविधा में होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, उस समय हमारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। हमें देखकर कोई भी इंसान पहचान सकता है कि आजकल हम उस रवैये जैसा रवैया शो नहीं कर रहे हैं जैसा हम अक्सर नॉर्मल डेज में करते थे। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? बिकॉज आई एम ऑफ कलर नाउ डेज। मैं आजकल अपने रंग में नहीं हूं, मैं आजकल अनयूजुअल हूं। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास में ये कुछ इडियम्स, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ और इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स को अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।